ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ अ प्रोफेशन। इससे पहले हमने ख़त्म किया था दैट इज़ बिजनेस का पॉइंट हम बाद में लेंगे बिकॉज बिजनेस का टॉपिक बहुत लंबा है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंप्लीट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एनी पर्सन who after getting knowledge, training and specialized knowledge offers his service return to fees is called profession, that is CA, chartered accountant, lawyer। मैंने आपको जैसे पहले ही समझाया था, जो अपना नॉलेज, ट्रेनिंग, जो स्पेशलाइज नॉलेज है उसको देकर उसके बदले फ़ीस चार्ज करते हैं, रिटर्न में फ़ीस लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है के सामने है, a professional person has to acquire knowledge, training and special skill of his field। आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि एक टीचर अगर है तो एक टीचर जब तक एक बीएड का डिग्री ना ले ले, जैसे कि अगर मैंने एमकॉम बीएड का डिग्री लिया है तभी मैं 11th-12th कॉमर्स को पढ़ा सकती हूँ। जब तक मेरे पास वो डिग्री नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। दैट इज़ माई डिग्री। किसके लिए? ये प्रोफेशन में रहने के लिए, टीचिंग करने के लिए। ओके, यानी अगर मुझे टीचिंग प्रोफेशन में आना है, बच्चों को पढ़ाना है, 11th-12th हायर सेकेंडरी लेवल में पढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे उस तरीके का नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? बीकॉम ज़रूरी है, और हायर सेकेंडरी में पढ़ाना है तो एमकॉम ज़रूरी है। ओके, फिर उसके अलावा आपके पास में ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास एक स्पेशल स्किल होना चाहिए। कॉमर्स में भी जाते हैं तो अब कॉमर्स में जाने के बाद में कोई बीबीए करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई बीसीए करता है ना? ये सब बात की बात है, आपको धीरे धीरे पता चलता ही जाएगा। तो हर फील्ड में हर तरह का एक प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको आप प्रोफेशनल पर्सन कहते हैं। फिर दे गेट फीस फ्रॉम देयर सर्विस अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज। फिर उसको किसके हिसाब से फीस मिलता है? वो जो प्रोफेशनल पर्सन है, जैसे एक लॉयर है तो लॉयर ने जो पढ़ाई की है वो अपना नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है, सामने वाले का काम कर देता है, उसके स्किल के हिसाब से अपना दिमाग लगा के वो चीज़ों को सॉल्व करता है। ट्रेनिंग उसके पास है और उसका एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से वो स्किल को, जो स्किल वर्ड है, ये स्किल को वो प्रॉपर तरीके से उस केस में अप्लाई करता है और वो केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। दैट इज़ अ लॉयर। तो वो क्या दे रहा है? अपना पूरा मेहनत लगाकर, अपना जो एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग लगाकर वो सामने वाले पर्सन का केस जीतता है या हारता है, उसके लिए वो फीस चार्ज करता है। फिर बेसिक एम ऑफ प्रोफेशनल इज़ टू गिव सर्विस। उसका बेसिक एम, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन होता है उसका बेसिक एम क्या है? सर्विस देना। ओके, देन इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, उसको हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, हमारा खुद का एक अलग ऑफिस ओपन करके कर सकते हैं, हमें किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में काम करते हैं तो हम अपना खुद का काम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बात, इसलिए उसको एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कहा गया। ओके, ए प्रोफेशनल पर्सन हैज़ टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश बाय देयर रिस्पेक्टिव एसोसिएशन। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि उसको एक प्रॉपर, कहेंगे ना, जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को एप्रन पहनना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको पता चलेगा ना कि वो डॉक्टर है। अगर एक लॉयर है, अगर वो ब्लैक कलर का कोट पहनता है तो आपको पता चलता है, तो वो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। एक डॉक्टर के गले में हमेशा स्टेथोस्कोप होता है, तो यानी कहीं ना कहीं उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये बंदा इस कोड ऑफ कंडक्ट से कनेक्टेड है, तब हमें पता चलता है। यानी एक प्रोफेशनल पर्सन को हमेशा एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, नॉर्म्स, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है।